या जितने भी तीर्थ बदला हैं पृथ्वी पर उन सबसे श्रेष्ठ गया तीर्थ है। मीन, मेष, कन्या, धन और ग्रहण लगा हो, सूर्य ग्रहण लगा हो, उस समय भी अगर कोई व्यक्ति पिंड दान करे तो भी गया का महात्म्य इतना है कि वह पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। जब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है, जितने कार्य है सब वर्जित हो जाते हैं, पूजन पाठ सब बंद हो जाता है, भोजन भी व्यक्ति त्याग देता है। लेकिन कहे गया में पिंड दान उस समय भी किया जा सकता है, चंद्र ग्रहण में भी, सूर्य ग्रहण में। संत कुमार जी कहते हैं कि गया जी में पिंडदान करने से जो मनुष्य को फल प्राप्त होता है उसके महात्मा को कोटि कल्प तक मैं वर्णन करूं तो भी मेरा सामर्थ्य नहीं। संत कुमार जी ने कहा ये नारद जी, अगर मैं आपको करोड़ों वर्ष तक भी सुनाता रह जाऊं कि उसका क्या फल है तो भी मैं सुनाने में सामर्थ्यवान नहीं हूँ। गया जी का इतना विशेष फल बताया गया। यह एक प्रथम अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए गदाधर भगवान की जय। उन्होंने पूछा नारद जी ने कि गया की उत्पत्ति कैसे हुई और यह जो गयासुर है उसके विषय में मुझे बतलाएं कि यह गयासुर कौन है। तब सनत कुमार जी ने कहा कि नारद जी ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रथम सृष्टि रचना के समय विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। स्वर्णिम कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस ब्रह्मा जी ने विष्णु की आज्ञा से सृष्टि रचना किया, आसुरी भाव से असुरों को और सुमन भाव से देवताओं को रचा। तो असुरों के मध्य में गयासुर अति पराक्रमी। उसी समय ब्रह्मा जी ने गयासुर की भी उत्पत्ति की। वह 125 योजन ऊंचा, उसकी लंबाई इतनी थी कि वह 125 योजन का था और उसकी जो चौड़ाई थी 60 योजन में। असुरों में श्रेष्ठ उत्पन्न हुआ। तो गयासुर कोलाहल पर्वत पर जाकर घोर तप करने लगा। यह जो गयासुर जब उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो यह कोलाहल पर्वत पर जाकर कठिन तपस्या करने लगा। 1000 वर्ष श्वास को रोककर खड़ा रहा। 1000 वर्ष तक वह श्वास को रोक लिया और खड़ा होकर तप करने लगा। तपस्या से देवता लोग घबराने लगे और देवता लोग घबराकर ब्रह्मा की शरण में गए और बोले कि गयासुर से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हमारा जो सिंहासन है, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, पूरा स्वर्ग हिलने लगा, सब देवता घबराने लगे। तब ब्रह्मा ने कहा कि हम सब लोग श्री शंकर भगवान भोले बाबा की शरण में चलते हैं। यह कहकर सब देवता शंकर भोले बाबा के पास गए और बोले कि महासुर से हम लोगों की रक्षा करिए, गयासुर से हमें बचाएं। तब महादेव जी बोले कि हम लोग क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु भगवान के पास चले। शंकर भगवान सबको लेकर विष्णु भगवान के पास चले, उन्हीं से हम लोगों का कल्याण होगा। यह कहकर शंकर के साथ ब्रह्मादि देवता क्षीर सागर में जाकर भगवान विष्णु की स्तुति करते। देवता लोग बोले कि हे विष्णु, हे पृथ्वी के धारण करने वाले, हे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से सब लोगों ने जब विष्णु भगवान की उपासना किया, उनका ध्यान किया, तब संत कुमार जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर वासुदेव भगवान देवताओं को दर्शन दिए और बोले कि आप लोग किस हेतु आए हैं वो हमसे कहिए। देवता बोले कि हम लोगों को गयासुर से बहुत ही भय लग रहा है, कहीं वो हमारा राजपाट स्वयं न राजा बन जाए। तब भगवान बोले कि आप लोग गयासुर के पास चलिए, पीछे से हम भी गरुड़ पर स्थित होकर वरदान देने के लिए आ रहे हैं। निदान सब देवता या विष्णु निज निज वाहनों में स्थित होकर गयासुर के पास जाकर बोले कि तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो, हम सब लोग आपसे प्रसन्न हैं। हे गयासुर, तुम वरदान मांगो। गयासुर बोला, यदि ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो यह वर दीजिए कि संपूर्ण देवता, पवित्र शिला और ऋषियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, यज्ञ तीर्थ अविनाशी शिव जी से अपने धर्म में रत ज्ञानियों से श्रेष्ठ, मंत्रों से भी श्रेष्ठ गिना जाए। उसने ऐसा वरदान मांगा कि अगर हे भगवान आप लोग मेरी तपस्या से प्रसन्न है, ब्रह्मा विष्णु महेश मुझसे प्रसन्न है, तो मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं सभी देवताओं से श्रेष्ठ माना जाए। जितना वेद मंत्र है उन सबसे भी मैं श्रेष्ठ कहलाऊं और यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी मेरे नामों का महात्म्य बहुत अधिक हो। इस प्रकार से उस गयासुर ने वरदान को माना। तब विष्णु भगवान ने कहा, एवं
ऐसा कहकर सभी देवता अपने अपने जगह पर चले गए। तब से गयासुर के दर्शन से ही सब मनुष्य स्वर्ग जाने लगे। जब गयासुर ने ऐसा वरदान मांग लिया तो उसका जो भी दर्शन कर लेता वो कितना बड़ा पापी हो स्वर्ग जाने लगा और यमपुरी सूनी हो गई। जो धर्मराज की नगरी थी, यमराज की नगरी थी, वह सुनसान पड़ गई। तब इंद्रादि देवताओं को साथ लेकर यमराज ब्रह्मलोक गए। तब यमराज जो थे वह सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि हे प्रभु, आप लोगों ने गयासुर को वरदान दे दिया। आज वह वरदान पाकर जो कोई भी मनुष्य उसका दर्शन कर रहा है वह सीधे स्वर्ग चला जा रहा है। मेरा तो जो राज सिंहासन है, राज्य है, वह पूर्ण रूप से खाली हो गया है। दर्शन स्पर्श से संपूर्ण प्राणी स्वर्ग लोक को जाते हैं। हमारी पूरी सूनी हो गई है, इससे आप अपने दिए वर को वापस लीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हम सब लोग विष्णु की शरण में चले। यह कहकर विष्णु के पास गए और कहा कि आपके वर देने से गयासुर के दर्शन और स्पर्श से तीनों लोग शून्य हो गए हैं, इसलिए हम लोगों की रक्षा करिए। ब्रह्मा के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, आप लोग गयासुर के पास जाकर यथार्थ देह मानिए। विष्णु के वचन सुनकर देवताओं सहित ब्रह्मा उस गयासुर के पास गए। गयासुर ब्रह्मादि देवताओं को आते देखकर उठकर प्रणाम किया और वचन बोला, कहा कि आज मेरा जन्म और मेरी तपस्या सफल हुई। जो ब्रह्मादि देवता मेरे यहाँ अतिथि के रूप में आए हुए हैं और कहे कि हे परम पिता परमेश्वर, पितर गुरु, आप जिस हेतु आए हो उसके विषय में बताएं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हम समस्त भूमंडल में जितने भी तीर्थ हैं उन्हें देख आए, परंतु आपके देह के सदृश पवित्र स्थान यज्ञ के लिए कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम यज्ञ करना चाह रहे हैं और हम संपूर्ण तीर्थों में गए। हमने वहां पर देखा कि जैसा आपका शरीर जितना विशाल है उतना विशाल किसी का भी शरीर नहीं है, किसी भी तीर्थ का देह नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं पर यज्ञ करना चाह रहे हैं। आपकी देह विष्णु के वर देने से अति पवित्र हो गई है। भगवान विष्णु ने आपको वरदान दिया है, इसलिए आपका शरीर परम पवित्र हो गया है। इसलिए हे असुर, यज्ञ के लिए आप अपनी यह देह मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने ऐसा वर माना कि असुर, इस शरीर को मुझे दे दो, इसी शरीर पर मैं यज्ञ करना चाह रहा हूँ। गयासुर बोला कि आज मेरी देह आपके मांगने से हे देव अति धन्य हुई। आज मैं आपके प्रसाद से कृतार्थ हुआ, आप ही से यह देह पवित्र हुई है, सो आप इसको ले लीजिए। यह कहकर गयासुर श्वेत कल्प में पृथ्वी पर नैऋत्य दिशा में गिर पड़ा। नैऋत्य दिशा कहाँ पर है? जो पश्चिम का और दक्षिण का जो कोना है वह नैऋत्य कोण कहा जाता है और इसी दिशा में गयासुर गिर पड़ा और इसी नैऋत्य कोण के मध्य में ठीक 86,000 योजन की दूरी पर यमलोक धर्मराज का नगर विराजमान है। इस प्रकार से वह जब गिर पड़ा तो उत्तर की तरफ सिर, उसका जो सिर था वह उत्तर की तरफ, दक्षिण को चरण करके गिरा और ब्रह्मा ने अग्नि, शर्मा, अमृत, शौनक, कौंडिन्य, हरित, काश्यप, कृप, गार्गय, विश्वामित्र, वशिष्ठ इन सब को लेकर पाराशर मुनि, सभी मुनियों को लेकर वहां पर यज्ञ किया। गोकर्ण और शिखंडी इन सब को बुलाकर विधिवत वहां पर ब्रह्मा जी ने अग्नि को प्रकट किया और यज्ञ किया और ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया। फिर ब्रह्मा जी यज्ञांत स्नान करके देवताओं सहित यज्ञवाट में स्थित हुए तो इसी समय गयासुर की देह हिलने लगी। जब ब्रह्मा जी इस पर चढ़े यज्ञ करने के लिए तो गयासुर की जो देह थी वह ब्रह्मा जी के चढ़ने से हिलने लगी। ब्रह्मा जी इसको हिलते हुए देखकर आश्चर्यचकित होकर बोले कि हे धर्मराज, तुम शीघ्र निज घर से पत्थर की शिला लेकर आओ। तुम जाओ और अपने यहाँ से पत्थर लेकर आओ, मेरी आज्ञा से गयासुर के सिर पर रख दो। ब्रह्मा की आज्ञा से धर्मराज ने शिला लाकर दैत्य के सिर पर रख दी। तो यमराज अपने नगर में गए और वहां से एक पत्थर को लाकर उसके सिर पर रख दिया, परंतु वह शिला सहित भी हिलती ही रही। पत्थर रखने के बाद भी वह गया जो असुर था वह हिलता ही रहा। इस प्रकार देवता लोग निज चरण से दैत्य को हिलते हुए जानकर विष्णु भगवान की शरण में क्षीर सागर हो गए।
फिर सब लोग भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम किया, उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्रह्मांड के स्वामी, जगत के अधिपति, हम आपको नमस्कार करते हैं। कीर्ति मनुष्यों के पति, भुक्ति मुक्ति देने वाले, आपको नमस्कार है। इस स्तुति को विश्वक्सेन सुनकर विष्णु से बोले कि हे देव, आपकी स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं। विष्णु जी ने कहा कि हमारे पास बुलाओ। तब विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी भगवान के पास गए और भगवान ने कहा कि हमारे पास किस लिए आए हो, उसके विषय में बतलाओ। ब्रह्मा ने कहा कि हे देव, यज्ञ करने के बाद गया असुर फिर हिलने लगा। उसके सिर पर देव रूपी शिला भी रखी गई, तब भी वह हिलता ही रहा। और रुद्रादिक देवता भी उस पर स्थित हुए हैं। जितने रुद्र हैं वह भी उस पर बैठे हुए हैं, सभी देवता बैठे हुए हैं, फिर भी वह हिल रहा है। हे माधव, उसको आप निश्चल करिए कि वह हिले न। ब्रह्मा का वचन सुनकर भगवान ने निज शरीर से एक मूर्ति को निकालकर ब्रह्मा को दिया। उस मूर्ति को लेकर ब्रह्मशिला पर रख दिए। तब भी उसको हिलते हुए देखकर ब्रह्मा ने विष्णु का आवाहन किया। भगवान विष्णु ने जब मूर्ति दिया, मूर्ति रखने पर भी वह असुर हिलता रहा। इसके बाद उस मूर्ति को लेकर शिला पर रखकर जनार्दन पुंडरी के नाम से आकर शिला पर स्वयं स्थित हो गए। भगवान विष्णु ने जब देखा कि मूर्ति रखने पर भी यह हिल रहा है, तो भगवान उस मूर्ति को लेकर उस शिला पर आकर स्वयं ही बैठे और ब्रह्मवीर पितामह फल्गवीर केदार कनकेश्वर ब्रह्मा यह 5 रूप धारण करके शिला पर स्थित हुए। ब्रह्मा जी ने 5 रूप धारण किया, पितामह और फल्गवीर, केदार, कनकेश्वर और ब्रह्मा। यह 5 रूप धारण करके ब्रह्मा जी भी उसी शिला पर, उस पत्थर पर विराजमान हुए। और गज रूप धारण करके गणेश जी, हाथी का रूप धारण करके गणेश जी स्थित हुए। वहीं पर गयादित्य, उत्तरार्ध, दक्षिण के 3 नाम से, शांति नाम से लक्ष्मी जी स्थित। लक्ष्मी जी भी वहाँ शांति नाम से स्थित हुए। गायत्री, श्री संध्या नाम से सरस्वती और इंद्र, बृहस्पति, चूखा, 8 वसु, विश्वदेव, मुनीश्वर, अश्विनी कुमार, संसार के नायक, यज्ञ, गंधर्व, वायु, सब लोग जाकर गया असुर के उस शिले पर वहां पर विराजमान हो गए। और इस प्रकार से जब सभी देवता, सभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित जितने भी देवता हैं, 33 कोटि के, गंधर्व, किन्नर, सब लोग जब जाकर वहां पर बैठे तो गयासुर स्थिर हो गया। इसी से आदि गदाधर नाम से प्रसिद्ध। इसलिए देवताओं का वास हो गया, तो असुर पवित्र हो गया, प्रसन्न होकर स्थिर हो गया। भगवान ने गदा गयासुर देवताओं से बोला कि मैं किस लिए ठहराया हूँ, मैंने निज शरीर को यह ज्ञात ब्रह्मा को दे दिया है। अब हम विष्णु के वचन से देवता और गदा से अति वर मांगो। गयासुर बोला कि जब तक पृथ्वी, पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र रहें, तब तक ब्रह्मा, विष्णु, महादेव इस शिला पर स्थिर रहें और हमारे नाम से यह तीर्थ प्रसिद्ध हो। इस प्रकार से उसने वर मांगा कि जब तक सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र इस संसार में दिखाई दे, तब तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं ही यहाँ पर विराजमान गए, यहाँ पर बैठे रहे। और यह जो तीर्थ है मेरे ही नाम से जाना जाए, गया के नाम से जाना जाए। और उस समय उस तीर्थ का नाम पड़ गया गया तीर्थ। प्रेम से बोलिए गया तीर्थ महाराज की जय। और यह जो तीर्थ है 5 कोस में यह गया क्षेत्र है। 1 कोस में गया तीर्थ का सिर बतलाया गया। इसके मध्य में जितने त्रैलोक के तीर्थ हैं वह सब स्थित हैं। गंगा आदि जितनी भी महानदी हैं, महान देवता और तो मनुष्य जितने भी हैं सब यहाँ पर विराजमान हैं। जब तक ब्रह्मा, विष्णु, महादेव तीनों देवता एक नाम से कहे जावे, तब तक इस गया क्षेत्र में स्नान, पिंडदान, तर्पण और दान आदि करने से अधिक फल है। और तभी तक पृथ्वी में हजारों कुलों का उद्धार करने वाला यह गया शिव क्षेत्र कहा जाए। प्रकट और अप्रगट रूप से आप सब लोग यहाँ पर स्थित रहें। इस प्रकार से जिनके पूजन से पाप का नाश हो, यहाँ के श्राद्ध, पिंडदान करने वाले ब्रह्मलोक को चले जाने और वास करने वालों की ब्रह्मा आदि पापों से उनकी मुक्ति हो जाए। यहाँ मुक्ति के देने वाले नैमिष, पुष्कर, गंगा, प्रयाग और जितने अंतरिक्षण तीर्थ हैं वे सब यहाँ पर हैं।
वहाँ पे जितने भी प्रकार के तीर्थ हैं, जो पुष्कर तीर्थ है जो राजस्थान में पड़ता है, जहाँ पे ब्रह्मा जी विराजमान है, वहाँ पर उनका पूजन किया जाता है। गंगा जो नदी है, प्रयाग का जो तीर्थ है, यह सब भी गया में सूक्ष्म रूप से जाकर विराजमान है उसके सिर पर। ये सब यहाँ पर रहे और मनुष्यों का हित करे, इस प्रकार से बतलाया गया के महात्म के विषय। भगवान ने कहा है गयासुर, तुमने कहा वह अवश्य होगा। यहाँ के पिंडदान करने से उसके 100 कुल के पितर ब्रह्मलोक हो जाएंगे। हम लोगों के पूजन से परम गति मिलेगी। देवताओं से वर पाकर गयासुर प्रसन्न होकर स्थिर हो गया। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। गया क्षेत्र में 5 कोष के अंदर बने हुए दिव्य मकान, सामग्री से युक्त कामधेनु, कल्प वृक्ष, पारिजातक वृक्ष, घी, दूध, शहद से बहने वाली नदी, दही, घी से भरे हुए तालाब, स्वर्ण की बावली, अन्नादि के पर्वत, भक्ष्य भोक्ष पदार्थ, फल आदि उत्पन्न करके ब्रह्मा ब्राह्मणों को द्रव्य देकर बोले कि आज से आप लोग किसी से याचना न करें। जब ब्रह्मा जी ने जितने भी ब्राह्मण देवता यज्ञ में आए थे, इन सबको सब कुछ दिया। सोना, चांदी, पारिजात का वृक्ष, फल, दूध, दही, इन सबका समुद्र, नदी बनाकर ब्रह्मा जी ने सबको दान कर दिया। और कहा कि हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण देवता, आज लोग आपसे किसी से कुछ मत मांगना। जितने लोग यहाँ पर यज्ञ कराने के लिए आए, यह कहकर ब्रह्मा जी गदाधर भगवान को नमस्कार करके ब्रह्मलोक को चले गए। इसके उपरांत ब्राह्मणों ने धर्म किया और लोगों से द्रव्य की याचना किया। ब्राह्मणों ने फिर से धर्म का अनुष्ठान किया, यज्ञ करने लगे और द्रव्य मांगने लगे। द्रव्य की याचना किया और राजा ने बहुत सा धन, तांबूल, पंचरत्न दिया। धर्म यज्ञ का धुआं स्वर्ग को गया तो ब्रह्मा जी ने आकर ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने इतना सब कुछ दे दिया था। इसके बाद कहा था कि ब्राह्मणों अब मत मांगना किसी से कुछ। ब्राह्मणों ने फिर धर्म का आयोजन किया यज्ञ का और राजा से धन मांगकर फिर यज्ञ करने लगे। जब उसका धुआं उठा यज्ञ का तो जब स्वर्ग को गया और स्वर्ग से होते हुए जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचा उसका धुआं, तो ब्रह्मा जी जब आए तो देखे कि यह सब फिर मांगकर यज्ञ को कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि हमारे संपूर्ण पदार्थ देने पर भी तुम लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, तुम्हारे अंदर इतना लोभ विराजमान है। हे ब्राह्मणों, आप लोगों को सदैव अधिक तृष्णा बनी है। ब्राह्मणों को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, ये ब्राह्मण देवता आप लोग को कितनों मिल जाए, लेकिन जो आपकी तृष्णा है वह लालच आपका हमेशा बना रहेगा। हमारे दिए हुए धन नदी जल में बहेंगे, अन्न के पर्वत पत्थर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने अन्न के पर्वत का दान दिया था। कहा जो अन्न का पर्वत हमने दान दिया है वो पत्थर हो जाएगा और स्वर्ण के मकान मिट्टी हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने सभी ब्राह्मणों को स्वर्ण का मकान दिया था, सोने का महल बना के दिया था। कहा यह सब मकान मिट्टी हो जाएंगे। गया के जितने पंडा थे सबके लिए था है वहाँ सोने का मकान, नदियाँ, दूध की, दही की वरदान था, लेकिन दुरुपयोग किए, फिर नाश हो गया, फिर मिट्टी का हो गया, तपस्या से बढ़ा था। इसलिए वहाँ पे जाएंगे आप सब पहले डिमांड करेंगे 1 लाख, 2 लाख, 50,000। कामधेनु और कल्प वृक्ष स्वर्ग को चले जाएंगे। ब्रह्मा जी ने गया में जितने भी वहाँ पे यज्ञाचार्य थे, गया के जितने भी पंडा थे, सबको ब्रह्मा जी ने कामधेनु गाय दिया था, कल्प वृक्ष दिया था। जो कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठकर जिस किसी भी वस्तु की अगर कामना की जाए तो वह कल्प वृक्ष तुरंत फल दे देता था। अगर हम उसके नीचे बैठकर स्वर्ण मांगे तो स्वर्ण मिलता था। उसके नीचे बैठकर अगर हम कुछ भी मांगे, प्रयत्न करें तो तुरंत तत्क्षण प्राप्त हो जाता था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह सब जो चीज है स्वर्ग को चला जाए। इस प्रकार के श्राप को पाकर ब्राह्मण लोग ब्रह्मा से बोले, आपने जो कुछ दिया था वह नष्ट कर दिया, परंतु हम लोग के जीविकार्थ उपाय बताने योग्य है। अब हम लोगों की जीविका का पालन कैसे होगा, हम पर दया करें प्रभु। ब्राह्मणों के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि जब तक सूर्य, चंद्र, पृथ्वी है तब तक यह तीर्थ जीविका हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी इस धरातल पर टिके हुए हैं, सूर्य जब तक दिखाई दे रहे हैं तब तक यह जो गया का तीर्थ है तुम लोगों की जीविका होगी। इसीलिए कल्प वृक्ष देव वृक्ष है,
ये सब है नहीं नहीं नहीं, पहले स्वर्ग का देवताओं का वृक्ष है। इंद्र का एक ऋतुमान नाम का बगीचा है, उसी में कल्प वृक्ष है, देवताओं का वृक्ष। उसके नीचे बैठ करके जो मनोकामना करे सब पूर्ण हो जाए। जब समुद्र मंथन हुआ था 14 रत्नों से एक कल्प वृक्ष भी निकला। जौन चीज संभव बहुबल के नहीं पाओ तो, लेकिन भगवान ने दिया न, तपस्या के द्वारा दे दिया था, फिर धर्म कर लिया। कहा था कि मैं सब दे रहा हूँ, किसी से मांगना मत, जो कोई आवे पिंडा पर आओ, सब बजा हुआ है यहाँ। दूध की नहीं, दही की नहीं। एक सेकंड अरे आप नहीं, एक सेकंड सर तक जाते हैं, नरक से आने के बाद प्रेत योनि में जाते हैं। विंध्याचल पहाड़ पे तुम्हारी उसी से जीविका चलती है। इसलिए वहाँ के जितने भी पंडा है, जितने भी ब्राह्मण है, वहाँ पर पिंडदान से ही उनकी जीविका याचना चलती रहती है। और ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से उन ब्राह्मणों को आशीर्वाद देकर पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार से नारद जी बोले कि हे सनत कुमार जी, गया असुर के शरीर पर जो शिला रखी गई, उसके उत्पत्ति रूप महात्मा के विषय में मुझे बतला है कि वह जो शिला रखी गई है उसके सिर पर, जिससे वह गया असुर हिल रहा था, स्थिर हो गया, उस शिला पत्थर के विषय में मुझे बतला है। सनत कुमार जी बोले कि हे नारद, पुण्य कथा को सुनो। पूर्व समय अति ज्ञान तेजस्वी धर्म होते गए। उनको अति पतिव्रता विश्वरूपा नामक स्त्री थी। कहे एक पतिव्रता स्त्री थी जिसका नाम था विश्वरूपा। उसी से धर्म के प्रताप से धर्मव्रता कन्या उत्पन्न हुई, और उसी से एक कन्या की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था धर्मव्रता। वह सर्वगुण संपन्न लक्ष्मी के तुल्य थी। उस कन्या के सदृश दूसरी स्त्री न थी। जिस समय वह कन्या विवाह के योग्य हुई, तब धर्म त्रैलोक्य में उसके योग्य वर ढूंढने गए, परंतु कन्या के योग्य वर नहीं मिला। तब धर्म कन्या से कहने लगी कि वर के लिए तू तप कर। कन्या पिता के वचन मानकर वन में चली गई। वहां वह अत्यधिक कठिन तपस्या करने लगी। नारद श्वेत कल्प में पूर्व में ही 10,000 वर्ष जिन्होंने वायु भक्षण करके तप किया है, 100 ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि जी ने पूर्व में 10,000 तक तप किए। ब्रह्मा की आज्ञा से गृहस्थ धर्म करने की आज्ञा से घूमते घूमते उस कन्या को देखने गए। रूप यौवन से संपन्न कन्या को देखकर पूछा कि तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? हम ब्रह्मा के पुत्र वेद पारंगत, मेरा नाम मरीचि है। यह वचन सुनकर कन्या बोली कि हमारा धर्मव्रता नाम है और तप युक्त धर्म की कन्या है। पिता के वचन से वर प्राप्ति के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। जब तक कार्य सिद्ध न होगा तब तक मैं तपस्या करती रहूंगी। मरीचि यह वचन सुनकर अति प्रसन्न होकर उस कन्या से बोले कि मेरे दर्शन से तेरा पतिव्रत धर्म सिद्ध हो जाएगा। पतिव्रता स्त्री के लिए ही हम दिन रात पृथ्वी पर घूम रहे हैं।